नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को कोटा के जेके लोन अस्पताल परिसर में तीमारदारों की सुविधा के लिए 6.50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रामाश्रय भवन का शिलान्यास किया है। इस अवसर पर ओम बिरला ने कहा कि यह भवन केवल एक ईंट और पत्थर का निर्माण नहीं, बल्कि सेवा, संवेदना और समाज के प्रति समर्पण की भावना का मूर्त रूप है। उन्होंने बताया कि अस्पताल परिसर में रात्रि के समय खुले में सोते तीमारदारों को देखकर उनके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ है कि एक ऐसी सुविधा होनी चाहिए जहां ये लोग सुरक्षित और सम्मानपूर्वक ठहर सकें। उन्होंने कहा कि यही विचार रामाश्रय भवन की परिकल्पना का आधार बना। भगवान श्री राम ने जीवन भर वंचितों को आत्मसम्मान के साथ खड़ा किया। उसी भावना से प्रेरित ये भवन समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने का माध्यम बनेगा। रामाश्रय भवन का शिलान्यास किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ने शिलान्यास किया है। सेवा, संवेदना और समाज के प्रति समर्पण का रूप है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को कोटा के जेके लोन अस्पताल परिसर में तीमारदारों की सुविधा के लिए 6.50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रामाश्रय भवन का शिलान्यास किया है। इस अवसर पर ओम बिरला ने कहा कि ये भवन केवल एक ईंट और पत्थर का निर्माण नहीं, बल्कि सेवा, संवेदना और समाज के प्रति समर्पण की भावना का मूर्त रूप है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शनिवार को अजमेर में जल संरक्षण और स्वच्छता की भावना को साकार करते हुए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत 3 दिवसीय श्रमदान अभियान का शुभारंभ आना सागर झील की सफाई से किया गया। आना सागर के तट पर हजारों लोगों की भागीदारी ने जन अभियान का रूप लिया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, जिला कलेक्टर लोक बंधु सहित प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, विद्यार्थियों और स्वयंसेवी संस्थाओं ने श्रमदान में उत्साहपूर्वक भाग लिया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने श्रमदान करते हुए कहा कि आओ साथ चलें, आना सागर साफ करें के संकल्प के साथ में आमजन की भागीदारी का ये दृश्य लगभग 4 दशकों के बाद देखने को मिला। ये वास्तव में जल के लिए एक जन आंदोलन है। उन्होंने कहा कि जल है तो जीवन है और मानव शरीर का 70% भाग जल है और ऐसे में जल स्रोतों की शुद्धता और संरक्षण आवश्यक है। वंदे गंगा जल संरक्षण महाअभियान अजमेर में अभियान की शुरुआत की गई और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने योजना की शुरुआत की है। अभियान के तहत में 3 दिवसीय श्रमदान अभियान का शुभारंभ आना सागर झील की सफाई से किया गया। आना सागर के तट पर हजारों लोगों की भागीदारी ने जन अभियान का रूप ले लिया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, जिला कलेक्टर लोक बंधु सहित प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठन और विद्यार्थियों और स्वयंसेवी संस्थाओं ने श्रमदान में उत्साहपूर्वक भाग लिया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने श्रमदान करते हुए कहा कि आओ साथ चलें, आना सागर साफ करें के संकल्प के साथ आमजन की भागीदारी का यह दृश्य लगभग 4 दशकों के बाद देखने को मिला है। ये वास्तव में जल के लिए एक जन आंदोलन है। उन्होंने कहा कि जल है तो जीवन है और मानव शरीर का 70% भाग जल है। सीएम भजनलाल शर्मा से शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर ब्रह्माधाम आसोतरा के गादीपति पूज्य तुलछाराम जी महाराज ने भेंट की है। इस अवसर पर सीएम ने तुलछाराम महाराज को माला पहनाकर दुपट्टा उठाकर उनका स्वागत किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री और तुलछाराम महाराज के मध्य कई आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि जयपुर से हैं, जहां पर
सीएम से तुलसीराम महाराज ने भेंट की है और सीएम से मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। सीएम ने तुलसीराम महाराज का स्वागत भी किया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां पर ये तस्वीरें जयपुर से हैं, जहां पर सीएम ने तुलसीराम महाराज से भेंट की है और इस मुलाकात को काफी अहम माना गया और शिष्टाचार भेंट भी हुई। सीएम ने तुलसीराम महाराज का स्वागत भी किया है। कौशल एवं रोजगार राज्य मंत्री के बिश्नोई शनिवार को पाली पहुंचे हैं और सर्किट हाउस में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान सहित अन्य कार्यों की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप सभी कार्य समयबद्ध रूप से पूरे किए जाएंगे और धरातल पर भी नजर आएंगे। राज्य मंत्री ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान महत्वपूर्ण अभियान है, जिससे जल के महत्व को देखते हुए इसके संरक्षण और संग्रहण पर फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर राजस्थान में अनेक विकास कार्य करवा रही है और साथ ही राज्य मंत्री ने अभियान से जुड़े प्रमुख विभाग PHED, जल संसाधन और वाटरशेड मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत जिले में चल रहे कार्यों का जल संरक्षण जल संग्रहण के लिए जानकारी ली, सार्थक रूप से कार्य करने के निर्देश भी दिए हैं। दरअसल कौशल एवं रोजगार राज्य मंत्री ने बैठक बुलाई, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की समीक्षा की है। समय सीमा में पूरा हो सभी काम। राज्य मंत्री ने कहा कि सभी काम को पूरा किया जाए तय समय पर और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि कौशल एवं रोजगार राज्य मंत्री के बिश्नोई शनिवार को पाली पहुंचे थे और सर्किट हाउस में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान सहित अन्य कार्यों की समीक्षा की है। साथ ही नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा अनुरूप सभी कार्य समयबद्ध रूप से किए जा रहे हैं। धरातल पर भी ये काम जो है वो लगातार नजर आ रहे हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने शनिवार को कोटा जिले के सिमलिया क्षेत्र में 40.86 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। मंत्री ने चौमाकोट से 132 kV GSS के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौमाकोट के नवीन भवन में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार बिजली के प्रबंधन पर ध्यान दे रही है। बिजली का मजबूत तंत्र विकसित करने का काम किया जा रहा है। सिमलिया क्षेत्र में रामडी में GSS का शिलान्यास किया जा चुका है। चौमाकोट में नए GSS का शिलान्यास हुआ। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र कृषि आधारित है। यहां के खेतों तक परवान परियोजना का पानी पहुंचाएंगे। काली सिंध पर डैम बनाकर वंचित गांवों को पानी देंगे और उन्होंने ये भी कहा कि 8 लेन राजमार्ग बनने के बाद पानी और बिजली की आवश्यकताओं को पूरा कर औद्योगिक वातावरण बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री ने कोटा में शिलान्यास किया है, जहां पर 33.48 करोड़ रुपए से 132 kV GSS बनेगा। मंत्री ने चौमाकोट में 132 kV GSS के निर्माण का शिलान्यास किया है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने शहीद स्मारक पर चल अपने धरने में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि RAS 2024 की मुख्य परीक्षा और फर्स्ट ग्रेड परीक्षा की तिथि को स्थगित कर आगे बढ़ाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मुझसे मिलने पहुंचे। इन दोनों परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के सामने वाजिब मुद्दे, एक परीक्षा की पिछली प्रक्रियाधीन भी रहा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों की चिंता को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, RPSC चेयरमैन UR साहू और मुख्य सचिव सुधांशु पंत से दूरभाष पर बात की तिथि स्थगन की मांग की है।
नीति आयोग ने भारत और अमेरिका के बीच में कृषि व्यापार बढ़ाने की दृष्टि से एक वर्किंग पेपर जारी कर कुछ सिफारिशें की हैं। नीति आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा कि प्रस्तावित भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारत को चावल, काली मिर्च, सोयाबीन तेल, झींगा, चाय, कॉफी, डेयरी उत्पाद, पोल्ट्री, सेब, साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि सोया उत्पादों के लिए भी अपना बाजार खोल देना चाहिए, जिसको लेकर देश के सबसे बड़े किसान संगठन भारतीय किसान संघ को आशंका है और कि ऐसा करना कृषि पर निर्भर 70 करोड़ भारतीयों के लिए जोखिम भरा कदम साबित हो सकता है। किसान संघ के अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, अमेरिका के साथ टैरिफ लड़ाई में नीति आयोग क्यों घुटने टेक रहा है और खाद्य तेल के आयात शुल्क में कमी करना अपने आप में एक विरोधाभासी निर्णय है। आपको बताते चलें कि अमेरिका से कृषि आयात पर राज्य और टैरिफ घटाने का जो सुझाव है वो दिया गया है, जहां पर नीति आयोग ने अमेरिका से मांग की है किसान हितैषी विषयों पर प्राथमिकता दी जाए। खाद्य तेल के आयात शुल्क में कमी करना अपने आप में एक विरोधाभासी निर्णय है। आम आदमी पार्टी की राजस्थान इकाई पूरी ताकत के साथ में निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और इसी कड़ी में नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी धीरज टोकस और राष्ट्रीय प्रवक्ता घनेन्द्र भारद्वाज प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने जयपुर पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने टोकस का जोरदार स्वागत किया। बैठक की शुरुआत अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट के मौन के साथ हुई। इसके बाद प्रदेश पदाधिकारी सम्मेलन की शुरुआत हुई। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष शहनाज हिंदुस्तानी ने किया है। संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने शनिवार को जोधपुर सर्किट हाउस में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान आमजन की समस्याओं को सुना। संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार हर वर्ग के उत्थान एवं कल्याण के लिए कृतसंकल्पित होकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार लक्ष्य अंत्योदय के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने निर्देश दिए हैं कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में आमजन की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करें। अधिकारी फील्ड में जाकर कार्यों का अवलोकन करें। मंत्री ने शनिवार को प्रतापगढ़ जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की क्रियान्वयन को लेकर भी अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के पंपलेट का विमोचन भी किया गया। जल संरक्षण का संकल्प भी लिया गया। जनजातीय विकास मंत्री ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत अब तक हुए कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि अभियान के तहत हर गतिविधि में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करें। अभियान में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दें। जानकारी सिर्फ औपचारिक नहीं हो, यह सरल शब्दों में साझा किया जाए। आपको बताते चलें कि जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। गंगा जल संरक्षण अभियान की भी जानकारी ली गई है। जिला स्तरीय अधिकारी भी सभी यहां पर मौजूद रहे और तमाम तरह के दिशा निर्देश भी उन्हें दिए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री ने बैठक की है और
जोटपाड़ा में विकास कार्यों को नई गति मिली है। ये कर्नल राज्यवर्धन राठौर के नेतृत्व का प्रत्यक्ष परिणाम भी है। उनकी पहल से धबास अंडरपास का सीमेंटिंग कार्य मात्र 14 दिनों में पूरा हुआ और अब धबास मुख्य सड़क निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया। यह परियोजना स्थानीय जनता की सालों पुरानी मांग थी। कर्नल राठौर ने समन्वय कर संबंधित विभागों से प्राथमिकता के आधार पर काम करवाया है, जिसके चलते न केवल मुख्य सड़क का निर्माण शुरू हुआ बल्कि आसपास की गलियों और गड्ढों की मरम्मत भी की जा रही है। इस अवसर पर कर्नल राठौर ने कहा कि जनता की मूलभूत सुविधाओं का समाधान करना भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। विकास कार्यों में कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। उनके नेतृत्व में जोटवाड़ा में विकास की रफ्तार दोगुनी हो गई है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राज्य की पहली लैंड पुलिंग योजना के तहत शिवदासपुरा, बरखेड़ा और चंदलाई क्षेत्रों में विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया है। अतिरिक्त आयुक्त लैंड पुलिंग के निर्देशन में जेडीए की टीम और प्रवर्तन अधिकारियों ने यह निरीक्षण किया है। जयपुर विकास आयुक्त आनंदी ने बताया कि यह योजना का उद्देश्य किसानों, खातेदारों के हितों का ध्यान रखते हुए 45% भूमि देने का प्रावधान है। इस योजना में सुव्यवस्थित सड़कें, पार्क और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे क्षेत्र का समग्र विकास होगा। जल्द ही 18 और 24 मीटर की सड़कों का निर्माण शुरू होगा। अधिकारियों से काश्तकारों से भी अपील की गई कि वे सड़क पर अतिक्रमण न करें। आगामी बुवाई सीजन में जीडीपी रोड पर, सेक्टर रोड पर बुवाई से बचें। यह योजना जयपुर के समग्र विकास में अहम भूमिका निभाएगी। तो वहीं ग्राम पंचायत मुंडली के श्री कृष्णा सिद्धेश्वर आदर्श गौशाला में 2 साल से अधूरा पड़ा शौचालय भ्रष्टाचार और लापरवाही की गंध फैला रहा है। ठेकेदार ने घटिया सामग्री से काम शुरू किया है, लेकिन काम अधूरा छोड़कर रफू चक्कर भी हो गया है। साथ ही निर्माण स्थल पर केवल नाम की ईंटें पड़ी हैं। गौशाला अध्यक्ष मदन लाल यादव ने पंचायत और पंचायत समिति से कई बार शिकायत की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। विकास अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि 1 लाख की स्वीकृति प्रधान कोटे से दी गई थी, लेकिन ठेकेदार ने काम छोड़ दिया है। अब गौशाला प्रशासन ने ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने और मामले की जांच की मांग की है। जनता का सवाल है कि क्या पंचायत और ठेकेदार की मिलीभगत से शौचालय निर्माण लटका हुआ है? अब देखना होगा कि यह मामला कब तक हल होगा। रावतसर में नशे के खिलाफ जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के दिशा निर्देशन में चलाए गए अभियान के तहत में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थानाधिकारी रामचंद्र कस्बा के अनुसार एसआई एमी चंद सोलंकी की टीम ने हरदास वाली अथुना के पास में नाकाबंदी के दौरान एक स्विफ्ट कार को रोका और तलाशी ली। कार से 36 किलो 360 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद हुआ। पुलिस ने कार सवार राम स्वरूप और मोहन राम दोनों निवासी डाबरा जिला जोधपुर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत में मामला दर्ज किया गया और कार को सीज कर लिया गया है। इस अभियान में कांस्टेबल मोहनलाल वर्मा की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। पुलिस ने नशे के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और तेज करने का संकल्प लिया है। राजगढ़ थाना क्षेत्र के कारोट गांव स्थित हनुमान मंदिर के पास में 6 जून को व्यापारी नवीन कुमार के अपहरण मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया है। साथ ही एसपी ग्रामीण डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी के अनुसार रात में कुछ युवकों ने व्यापारी का अपहरण किया और परिवार से रुपए की मांग की है, जिससे मोबाइल पर लेन देन भी हुआ। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए व्यापारी को भरतपुर क्षेत्र से सकुशल बरामद किया है, लेकिन आरोपियों ने व्यापारी की सोने की अंगूठी नकदी लूट ली है। मामले की जांच डीएसपी मनीषा मीना के नेतृत्व में की गई, जिसमें तकनीकी और सीसीटीवी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी अलवर के निवासी हैं, जिनके खिलाफ पहले से लूट
और डकैती के कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस उनकी तलाश लगातार कर रही है। जैसे कि आपको थोड़ा सा आइडिया भी है कि 6 तारीख को यहाँ पर हमारे पास एक कंप्लेन आई थी कि नवीन कुमार करके जो है उनको रात को कुछ लड़के ना जब घूम रहे थे तो कुछ लड़के ने उनको वहां से लिया और फिर उनकी फैमिली से डिमांड किया पैसे के साथ और 10,000 का लेन देन जो है वो भी हुआ। जैसे ही ये न्यूज जो थी वो एसएचओ साहब के पास पहुंची, एसएचओ साहब तुरंत उसी वक्त यहाँ से रवाना हुए। आप लोगों ने उसको कवर भी किया था कि तहसीलदार साहब और एसएचओ साहब तुरंत जो है वो वहां से गए क्योंकि इसकी तुरंत कार्रवाई हो रही थी। तो इसकी वजह से जिसके भी म्यूजियम थे उन्होंने उसको भरतपुर एरिया के अंदर छोड़ा और वहां से फरार हो गए। तो इससे हमें जो व्यक्ति का जिसका अपहरण हुआ था वो तो ऑफिशियल इसी वक्त बरामद हो गया, लेकिन मुकदमे के अंदर उसके द्वारा पहनी गई अंगूठी, उसके द्वारा जो 10,000 रुपए का ट्रांसफर हुआ, जो उसके वॉलेट के अंदर पैसा थे, ये वाली सारी चीजों के ऊपर मुकदमा पंजीकरण करके आगे अनुसंधान किया, जिसके अंदर सीओ मैडम के निर्देशन के अंदर जो टीम बनाई गई एसएचओ साहब और उनके थाने के अंदर जो मेन उनकी टीम है उसके साथ में उन्होंने कार्रवाई की, कड़ी से कड़ी हुई। इसमें फिजिकल, सर्कमस्टेंशियल और टेक्निकल एविडेंसेस के लिए संजय जो साइबर सेल में है उन्होंने 2-3 दिन तक लगातार पीछे लग के 3 मुलजिम को हमने इसमें बाकायदा गिरफ्तार किया है। ये तीनों मुलजिम जो हैं वो 20 से 25 साल की उम्र के हैं और अलवर के रहने वाले हैं और जनरली इनका काम करने का वारदात का जो तरीका है वो ये है कि रात को गाड़ी में निकलते हैं और रास्ते में कोई भी आदमी इनको ऐसा लगता है कि ये पैसे वाला हो सकता है, जैसे सोने की चेन डाली हुई है, अंगूठी डाली हुई है, मोबाइल किस तरह का यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस के ऊपर उस आदमी को उठाते थे, उसके घर वालों से डिमांड करते, डिमांड पूरी होने के बाद में वो पैसा लेने के बाद में उसको जनरली छोड़ देते थे। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार। क्या